नमस्कार साथियों। अगर आपकी या आपके घर परिवार में किसी की उम्र भी 60 साल प्लस होने वाली है तो ये वीडियो उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे अधिकार और कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि जुलाई 2026 से लागू होने जा रही हैं। और कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो काफ़ी पहले से चल रही हैं, लेकिन इस बार सरकार ने उसको अपग्रेड किया है। बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें आपको इसमें जानने को मिलेंगी एंड कुछ ऐसी योजनाएं भी आपको जानने को मिलेंगी जिनके बारे में शायद आपने सुना ना हो। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ी देर इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इससे आपको फ़ायदा हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को अभी इसमें ही डाउट है कि आखिर सीनियर सिटीजन कहा किसको जाता है, वरिष्ठ नागरिक कौन होता है। देखिए, बुजुर्ग तो 55 साल पर भी हो जाते हो आप 80 साल के हो तो भी लोग आपको बुजुर्ग कहेंगे, आप 50 साल के हो तब भी आपको लोग बुजुर्ग ही कहेंगे। लेकिन बात यहाँ पर बुजुर्ग कहने की नहीं है, बात है सीनियर सिटीजन आधिकारिक तौर पर बनने की। यानी सरकार की नज़र में ऑफिशियली आप सीनियर सिटीजन कब माने जाओगे। तो जैसे ही आपकी उम्र, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, जैसे ही आपकी उम्र 60 साल से ऊपर जाती है, या यूं कह लें कि जैसे ही आप 60 साल के कंप्लीट होते हो उसी दिन आप वरिष्ठ नागरिक की कैटेगरी में आ जाते हो। सवाल ये उठता है कि सरकार किस हिसाब से, सरकार को पता चलता है कि हम 60 साल के हो गए हैं। तो वो आपके आधार कार्ड के डेटा के हिसाब से ये मैच करती है गवर्नमेंट कि आप 60 साल के हुए हो या नहीं। अगर आप 59 साल 11 महीने के हो तो भी आपको वरिष्ठ नागरिक नहीं माना जाएगा जब तक आप पूरा 60 साल कंप्लीट नहीं कर लेते। तो आई थिंक आपको सीनियर सिटीजन की परिभाषा समझ में आ गई। अब मैं आपको बता दूं, बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं हमारे भारत देश में जो देहात क्षेत्र से आते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जिन्हें ज़्यादा जागरूकता नहीं है, कानून के बारे में जानकारी नहीं है, किसी सरकारी योजना के बारे में उनको जानकारी नहीं है। ऐसे लोगों के मन में केवल एक ही चीज़ आती है कि सरकार हमारे लिए कुछ करती नहीं है। देखिए, गांव देहात के क्षेत्र के बुजुर्ग आप देखोगे, शहरी क्षेत्र में भी हैं जो ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते हैं, और ऐसी जो न्यूज़ होती हैं वो सोशल मीडिया पर ही आती हैं। न्यूज़पेपर वाले इतना अगर छापने लगेंगे तो फिर उनका काम हो गया। छोटी छोटी योजनाओं को ये लोग नहीं छापते हैं। उन छोटी छोटी योजनाओं को आप तक पहुंचाना ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, और मैं आज उसी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए कुछ ऐसी योजनाओं की जानकारी आपको दूंगा जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होगा, और उसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। कैसे उठाना है वो भी आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात होगी सीनियर सिटीजन कार्ड को लेकर के। देखिए, काफ़ी सारे लोग बुजुर्ग हैं जो वो परेशान हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड बन नहीं रहा। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक खुले शब्दों में एक चीज़ बताना चाहता हूं कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर सीनियर सिटीजन कार्ड बनना बंद हो चुका है, या यूं कह लें कि 28 राज्य में से कम 20 प्लस राज्य ऐसे हैं जहां पर वरिष्ठ नागरिक कार्ड नहीं बन रहा है। लेकिन ऑफिशियली तौर पर ना तो किसी राज्य ने ये अनाउंसमेंट करी, ना ही केंद्र सरकार ने कभी ये कहा कि हम सीनियर सिटीजन कार्ड बनाना बंद कर रहे हैं। और आप यकीन मानो कि सीनियर सिटीजन कार्ड केवल गरीब लोगों के ही नहीं बन रहे हैं। यानी अगर आप गरीब हो, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो फिर आपका सीनियर सिटीजन कार्ड शायद ही बन पाए। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद इस चीज़ को देखा है। कई सारे आप जैसे बुजुर्ग हैं जो मेरे से कनेक्टेड हैं, अपना फीडबैक मेरे साथ साझा करते हैं। और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी थोड़ी सी पहुंच है, जो थोड़ा पावर वाले हैं, थोड़ा पैसे वाले हैं, उनका वरिष्ठ नागरिक कार्ड बन जाता है विभाग में अंदर ही अंदर। आपको पता ही नहीं चलेगा। डिपार्टमेंट में जाएंगे, थोड़े बहुत पैसे देंगे, उनको कार्ड बन के उनके हाथ में दे दिया जाएगा। और इससे जो गरीब बुजुर्ग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो अनजान रहते हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि सीनियर सिटीजन कार्ड राज्यों में बन नहीं रहे हैं, बन रहे हैं, गुपचुप तरीके से बन रहे हैं और लोग बनवा भी रहे हैं। लेकिन अगर आपका नहीं बन पा रहा है, आपने लाख प्रयास कर लिए, आपको पता ही नहीं है पूरा प्रोसेस, तो देखिए आप परेशान बिल्कुल ही मत होइए। क्योंकि जो गुपचुप तरीके से सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के खाते में 1 लाख 2 लाख या 10 लाख रुपए दे देगी, बिल्कुल नहीं देगी भाई। सुविधा देने के लिए गवर्नमेंट को ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि एक बार रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन फिर से शुरू हो जाता है, यानी भारतीय रेलवे में आप अगर यात्रा करना चाहते हो तो उसमें टिकट में रियायत आपको एक बार फिर से मिलना शुरू हो जाती है, जैसे कि मिलती थी 2020 से पहले।
है ना। महिलाओं को 50%, पुरुषों को 40%। तो गवर्नमेंट को ये अनाउंसमेंट ऑफिशियली करना पड़ेगा ना कि इसके लिए आपको सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना होगा, और जिस दिन गवर्नमेंट ने ये कह दिया सीनियर सिटीजन कार्ड आपके राज्य में बनने लगेगा। आप जो चुपचाप बनवा रहे हैं या पैसे ले दे के बनवा रहे हैं तो आप परेशान मत हो, आप विचलित मत हो। वो बनवा रहे हैं उनका कार्ड रखा रहेगा जैसे अन्य लोगों का रखा है ना। तो इसको लेकर के आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। लेकिन हाँ, मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट ये जरूर रहेगी कि अगर आप नए हैं, मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं और आपको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। ये जो ब्लैक कलर का बटन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करिए और आज ही मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी सबसे पहले मैं आप तक जानकारी पहुंचाता हूं। है बैंकिंग को लेकर के सबसे ज़्यादा बुजुर्गों को परेशानी होती है बैंक के काम में। अगर आज आपको पता है कि आपको कल बैंक जाना है तो आपको अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगती है कि पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, काम होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट लेके क्यों ना चले जाओ, बैंक वाले कोई ना कोई ऐसा दस्तावेज आपको ज़रूर बता देते हैं जो आप लेकर गए ही नहीं हो, है ना। फिर आपको घर वापस आना पड़ता है। और अगर मान लीजिए सारे दस्तावेज आप ले गए हो, पूरी फाइल उठा करके ले गए, तो भी वो आपको एक काउंटर से दूसरे काउंटर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से वापस पहले, पहले से फिर तीसरे, इस तरह से पूरी बैंक का आपको भ्रमण करवाते हैं। और जो कि आम लोगों के लिए तो कष्टदायी है ही, लेकिन बुजुर्गों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी देने वाला है, क्योंकि इस उम्र में अधिकतर लोगों को चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। किसी को कोई बीमारी है, किसी को खड़े नहीं हुआ जा रहा है, किसी को चक्कर आ रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आरबीआई ने, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, सभी बैंकों को ये निर्देशित किया था कि हर बैंक में सीनियर सिटीजन स्पेशल डेडिकेटेड काउंटर होने चाहिए। यानी एक ऐसा काउंटर होना चाहिए जहां पर कोई वरिष्ठ नागरिक जाए, उसकी एक कुर्सी पड़ी होगी, वहां पर आराम से बैठ जाए, सारे काम वो उसी काउंटर पर करवा सकता है, वो भी बैठ के। आपको पेंशन निकालनी है आप वहीं से निकालो, पेंशन जमा करनी है वहीं जमा करो, केवाईसी करवाना है वहीं करवाओ, लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई इशू है तो वहीं पर सॉल्व होगा। यानी XYZ कोई भी काम अगर आपका है तो उसी काउंटर पर होगा। लेकिन बैंक वाले भी कम नहीं हैं, उन्होंने आरबीआई को दलील ये दे दी कि हमारे बैंक में स्टाफ की कमी है। जिनके वहाँ स्टाफ था उन्होंने कह दिया हमारे वहाँ जगह की कमी है, हमारे काउंटर तो बच नहीं पाते हैं, हम बुजुर्गों के लिए कहाँ से बनाएंगे। तो आरबीआई भी देखिए ये चीज़ जानती है कि कोई भी नियम हो या कोई भी कानून हो, इतनी आसानी से कोई नहीं मानता। तो उन्होंने विकल्प के तौर पर बैंकों के सामने ये ऑप्शन रख दिया कि अगर आपके पास ना तो स्टाफ है ना ही अलग से काउंटर है, तो आप जिस लाइन का यूज़ कर रहे हो और अगर उस लाइन में कोई वरिष्ठ नागरिक खड़ा है तो आपका ये फ़र्ज बनता है कि उसको आप पहले बुलाओ और उसका काम आप पहले करो। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आप ही से कह रहा हूँ, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो लाइन में भैया मत खड़े होना, क्योंकि ये कोई एहसान नहीं हो रहा है आपके ऊपर, आपका अधिकार है कि आपको लाइन में लगने को कोई कह नहीं सकता। और अगर कह रहा है तो आप उसकी कंप्लेन करिए पहले ब्रांच मैनेजर से, अगर वो नहीं सुन रहा है तो एक लिखित कंप्लेन दीजिए पुलिस में जा करके, तुरंत उन पर एक्शन होगा। इसके अलावा अस्पताल में भी आपको कई सारी सुविधाएं मिलती हैं। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हो तो आपने देखा होगा अक्सर सुबह 7 बजे तक सरकारी अस्पताल खुल जाते हैं, लेकिन लोग बाहर 5 ही बजे से जाके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पर्चा पहले बन जाए, हम डॉक्टर को जल्दी दिखा लें तो जल्दी छुट्टी मिल जाए। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप ये मत करिएगा, आप 7 नहीं आप 10 बजे जाओ, पहले नंबर पर पर्चा बनवाना और पहले नंबर पर आप डॉक्टर को दिखा सकते हो। ये सुविधा आपको हर एक सरकारी अस्पताल में मिलती है। कुछ प्राइवेट अस्पताल इसका पालन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, प्राइवेट संपत्ति है, कोई कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन सरकारी अस्पताल में आपको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। इसके बाद साथियों आ जाता है रेलवे की तरफ से कौन कौन से लाभ मिलते हैं। तो रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन बंद है, बंद था और बंद रहेगा फिलहाल। अभी इसको लेकर के कोई क्लियर गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आई नहीं है। बट हाँ, अगर आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम है तो आपको व्हील चेयर जो है वो ज़रूर मिल जाएगी स्टेशन पर। उस व्हील चेयर की सहायता से आप अपने ट्रेन के जो भी आपका कोच है उस डिब्बे तक आसानी से पहुंच सकते हो। और एक पोर्टर आपको साथ में मिलेगा, अगर आपके साथ में कोई है तो वही आपको ले जा सकता है, व्हील चेयर आपको स्टेशन पर ही छोड़नी होगी। एंड अगर आपके साथ कोई नहीं है तो एक पोर्टर आपको रेलवे की तरफ से मिलेगा स्टेशन पर, वो आपको आपकी सीट तक पहुंचा के अपनी व्हीलचेयर वापस लेकर जाएगा। लेकिन ध्यान रहे इस सुविधा के लिए आपके पास पहचान पत्र होना ज़रूरी है, या तो आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड। इसके अलावा आपको लोअर बर्थ अलॉटमेंट भी प्रायोरिटी मिलती है, यानी लोअर बर्थ कोटा आपको मिल जाता है।
अगर आप सीनियर सिटीजन हो और रिजर्वेशन करवा रहे हो और आप चाह रहे हो कि आपको लोअर बर्थ अलॉट हो, तो उसके लिए आप रिजर्वेशन करवाते समय सीनियर सिटीजन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके थ्रू आपको लोअर बर्थ अलॉट में प्रायोरिटी मिलेगी। अब देखिए वो बात अलग है, मान लीजिए 100 लोअर बर्थ हैं कोटा, ठीक है, लोअर बर्थ सीटें 100 हैं और 150 बुजुर्ग यात्रा कर रहा है, तो सबको तो मिलना पॉसिबल नहीं है, बट अगर रिक्त है सीट, खाली है, तो उसमें आपको प्राथमिकता ज़रूर मिलेगी। ये सुविधा आपको रेलवे की तरफ से दी जाती है। साथ ही साथ साथियों, वरिष्ठ नागरिकों को कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। अगर किसी बुजुर्ग के साथ परिवार में मारपीट हो रही है, खाना नहीं दिया जा रहा है, दवाई के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं या फिर उन्हें घर से निकालने की धमकी दी जा रही है, तो कानून ऐसे मामले में तुरंत कार्रवाई करता है। अगर आपका कोई भी उत्तराधिकारी आपको परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है या फिर आपके आस पड़ोस को ऐसी घटना हो रही है, तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप तत्काल जाइए, पुलिस थाने में कंप्लेन करिए या फिर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में आप कंप्लेन डालो। फास्ट ट्रैक कोर्ट में आपका केस चला करके आपको न्याय दिलवाया जाएगा और आपको वकील का एक भी पैसा नहीं देना, क्योंकि सीनियर सिटीजन को गवर्नमेंट वकील फ्री में प्रोवाइड करवाती है अगर आपके साथ वायलेंस हो रहा है घर में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बस ज़रूरत है तो आपको हिम्मत करके आगे आने की, क्योंकि आप अगर किसी को बताओगे नहीं, किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, कोई भी चीज़ कहीं कंप्लेन नहीं करोगे, तो फिर आपके साथ फिर वो जो हो रहा है वो होता रहेगा। हिम्मत तो आपको लानी पड़ेगी अगर आपको बदलाव चाहना है तो। इसके बाद संपत्ति वापस लेने का अधिकार। देखिए ये जानकारी बहुत कम लोगों को होती है कि अगर आपने अपनी संपत्ति अपने बेटों या बेटियों को दे दी है, चाहे गिफ्ट में दी हो या फिर बंटवारा करा हो, और आप संतुष्ट नहीं हो और उसके बाद आपके बच्चे आपको घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं, तो आप फ़ौरन उनसे वो संपत्ति वापस ले सकते हो। कानून ये आपको अधिकार देता है। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में आपको ये अधिकार मिला हुआ है कि आप अपनी गिफ्ट करी हुई संपत्ति या बच्चों को दी हुई संपत्ति या दान में दी हुई संपत्ति आप वापस ले सकते हो। आपको इसका पूरा अधिकार है। इसके साथ ही साथियों, आयुष्मान योजना से रिलेटेड भी कई सारे ऐसे लाभ हैं जो आपको मिलते हैं। यानी कि अगर आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा हो गई है तो आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हो, चाहे लिस्ट में नाम हो या ना हो। बस राशन कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लगेगी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के किसी भी सरकारी अस्पताल में आप चले जाओ, आसानी से आयुष्मान कार्ड आपका बन जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे बेनिफिट है, जैसे किराए की आय अगर आपको मिल रही है तो उसमें अब आपको टीडीएस गवर्नमेंट को नहीं देना है एक लिमिट तक, है ना, या फिर आपकी अगर जो पैसे हैं आप 1 साल में तय लिमिट से ज़्यादा कमा रहे हो तो उस पर भी गवर्नमेंट टीडीएस नहीं लेती है, लेकिन उसके लिए आपको नई जो शर्तें हैं, नियम हैं, वो बदलते रहते हैं, उस समय के हिसाब से आपको देखना होगा। तो साथियों यहाँ पर देखिए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने आपके साथ पूरा शेयर करा। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।